टेल अ स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार कुछ दरबारी आपस में बात करके बीरबल को हराने की सोचे। उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछना चाहा जो असंभव था। हमेशा की तरह एक दिन फिर मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, महाराज, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वह इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। अकबर भी बिना कुछ सोचे समझे दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है? जी महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म को मैं जरूर पूरा करूंगा। बीरबल सिर झुकाकर अदब से बोला, तब जाओ और जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले, बीरबल क्या कहता? वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर अकबर की नींद खुल गई और गुस्सा होते हुए कहा, ये रात को कौन कपड़े धो रहा है? खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा कि एक लड़की कुएं पर कपड़े धो रही है। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, महाराज, मेरी माता घर पर नहीं है। वह काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में गई है और आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ी, जिससे मुझे कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया। इसलिए मैं रात को कपड़े धो रही हूँ। अकबर उसकी बात सुनकर पहले हंसे, फिर कहा कि कैसी विचित्र बात कर रही है यह बच्ची। आदमी भला कैसे बच्चा पैदा कर सकता है? यह तो नामुमकिन है। अकबर कुछ नाराजगी में बोले, मुमकिन है महाराज। जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी बच्चे पैदा क्यों कर सकता है? बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची, कौन हो तुम? कहीं तुम बीरबल की पुत्री तो नहीं? हाँ महाराज, यह मेरी ही पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अक्लमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन अकबर ने रात का पूरा मामला दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। और एक बार फिर दरबारी हमेशा की तरह जल भून कर रह गए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके दिखा बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।